हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनने की संभावना रहती है क्योंकि सभी से समान रूप से 60 क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी से समान रूप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे पेडागोजी से बनते हैं और जो तुम्हारे बचे 40 तो वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी से बनते हैं। तो मान लीजिए 40 हैं तो 40 को 3 भागों में बांट लीजिए, तो उस हिसाब से ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोपहर भोजन योजना यानी मिड डे मील, दोपहर भोजन योजना मिड डे मील जो सरकारी स्कूल में मिलता है, आप लोग भी शायद खाए होंगे, का सर्वप्रथम आरंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ? तो 1995 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। मिड डे मील के दोपहर के भोजन की जो सरकारी स्कूल में मिलता है, और ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुई 1995 में। ठीक है, फिर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को इस योजना को 6 महीने के भीतर आरंभ करने का निर्देश दिया। तो 1995 में तमिलनाडु में सबसे पहले प्रारंभ हुई। फिर 2001 में यानी कि 6 साल के बाद ये मिड डे मील जो है दोपहर का भोजन, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महीने के भीतर सभी राज्यों में आरंभ करने का निर्देश दिया। ठीक है, इसका नाम बदलकर फिर क्या रखा गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? मिड डे मील का प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया है। ठीक है, पूछ ले यदि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया तो बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए थे। तो सतत विकास लक्ष्य जारी किसके द्वारा किए गए? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अनुसार कोई भी लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि पूछे किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकता है, तो वो है 15 अनुच्छेद। ठीक है, भारत विश्व में दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा देश है। यदि पूछे पॉलिटिकल साइंस के अनुसार कि भारत विश्व में दवाइयाँ निर्मित करने वाला कौन सा देश है, तो तीसरे नंबर पर आता है दवाइयाँ निर्मित करने वाले में। ठीक है, भारत में 1950 में 2717 अस्पताल थे। यदि भारत में देखें कि 1950 में हॉस्पिटल कितने थे भारत में, तो 2717 थे 1950 में। फिर 1991 में इसकी संख्या बढ़कर के 11,174 अस्पताल हो गए। फिर और भी देखें तो 2017 में इसकी संख्या 23,583 हो गई भारत में। ठीक है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ करके हर साल भारत में 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। यह एक बीमारी है। ठीक है, तो हर एक साल 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। देखें, भारत में लगभग 20 लाख मलेरिया की रिपोर्ट प्राप्त होती है। भारत में लगभग 20 लाख हर एक साल मलेरिया की रिपोर्ट प्राप्त होती है। ठीक है, प्रतिशत बीमारियां पानी से संक्रमित होती हैं, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस। यदि पूछे कि पानी से संक्रमित होने वाली बीमारियां कितने % हैं, तो 21% जो बीमारियां हैं वो पानी से संक्रमित होती हैं, जैसे कि हैजा होना, हेपेटाइटिस होना इत्यादि। भाग 4 एक्ट 36 से 51 में DPSP यानी नीति निदेशक तत्व दिया गया है। यदि पूछ ले नीति निदेशक तत्व किस भाग में और किस अनुच्छेद में, तो भाग 4 के एक्ट 36 से 51 में दिया गया है DPSP। इसकी फुल फॉर्म यदि ऐसे भी आ जाए तब भी तुम समझना कि ये नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, तो इसीलिए DPSP भी आ सकता है या नीति निदेशक तत्व भी लिख कर आ सकता है। तो ये इसका अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व और भाग 4 में। इसका मतलब क्या है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत क्या आता है कि पोषाहार स्तर, ठीक है, और जीवन स्तर को ऊंचा करना है तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार भी करना है, ऐसा राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एक्ट 21 जीवन के अधिकार के भीतर ही स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। जीवन के अधिकार के भीतर ही, भाई जीवन के अधिकार के भीतर स्वास्थ्य भी तो है। यदि स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? तो इसीलिए जीवन के अधिकार के भीतर ही स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, और ये किस अनुच्छेद में? 21 अनुच्छेद में है। ठीक है, विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी 3 में ही बस है। यदि बोले विधानसभा जो केंद्र शासित प्रदेशों में
सिर्फ 3 में ही पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, 3 में, और कहीं भी विधानसभा नहीं है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में, ना कि राज्यों में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में 3 राज्यों में पाया जाता है, 3 जगहों में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, बस याद रखिए। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित द्वीप समूह है। यदि समोआ द्वीप के बारे में पूछें तो जो समोआ द्वीप है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित एक द्वीप समूह है, ठीक है। समोआ द्वीप समूह जो है द्वीप है जो वो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, और इसको द्वीप समूह भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों की व्यावहारिक शिक्षा में स्कूली शिक्षा अनिवार्य अंग है। ये जो समोआ द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी व्यावहारिक शिक्षा में स्कूली शिक्षा अनिवार्य अंग है, ठीक है। फिर बालवाड़ी क्रैश 30 से अधिक महिला होंगी तो उनको उस संस्था में इसमें रखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि बालवाड़ी यानी क्रैश 30 से अधिक महिला होंगी यदि, तो उनको उस संस्था में इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 से अधिक महिला होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, खबर लहरिया एक स्थानीय समाचार पत्र है। तो ये आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। खबर लहरिया एक स्थानीय समाचार पत्र का नाम है ये, खबर लहरिया, ठीक है, जिसमें 15 दिनों में, जो 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होता है, ये समाचार पत्र का नाम है खबर लहरिया, और ये 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है, और इसमें दलित महिलाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये जो समाचार पत्र है दलित महिलाओं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और यह समाचार पत्र 8 पेजों का होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पत्र का नाम क्या है, समाचार पत्र का खबर लहरिया है। कितने दिन में प्रकाशित होता है, 15 दिन में होता है। कौन प्रकाशित करता है, दलित महिलाएं प्रकाशित करती हैं। और ये समाचार पत्र कितने पेजों का होता है, 8 पेजों का होता है। खबर लहरिया समाचार पत्र बुंदेली भाषा का समाचार पत्र है। यदि पूछे खबर लहरिया किस भाषा का समाचार पत्र है, बुंदेली भाषा का समाचार पत्र है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से प्रकाशित होता है। तो किस राज्य के किस जिले से प्रकाशित होता है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से प्रकाशित होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है। यदि पूछे जूठन किसकी किताब है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है, और यह एक आत्मकथा है, ठीक है। ये जो किताब है एक आत्मकथा है। सुल्ताना का स्वप्न, ये सुल्ताना का स्वप्न किसकी पुस्तक है। ये जो पुस्तक बता रहा हूँ ना, सच में आता है, प्रश्न में बहुत बार पूछा है, स्वप्न का सुल्ताना का स्वप्न वगैरह वगैरह पूछा है, तो इनको याद रखिएगा। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया बेगम सखावत हुसैन की कहानी है। जो सुल्ताना का स्वप्न नामक पुस्तक है वो रुकैया बेगम सखावत हुसैन की कहानी है, इसकी कहानी है, ठीक है। फिर आगे देखिए, नॉर्थर्न इंडियन रेलवे की पहली महिला रेल चालक कौन है, लक्ष्मी लाकड़ा। नॉर्थर्न इंडियन रेलवे की पहली महिला रेल चालक कौन है, तो लक्ष्मी लाकड़ा। ड्राइविंग फर्स्ट ट्रेन किसने, लक्ष्मी लाकड़ा ने की। नीता लाल ने, ड्राइविंग फर्स्ट ट्रेन नीता लाल, ठीक है। आगे देखिए, पहली महिला चालक वो है, परंतु ड्राइविंग फर्स्ट ट्रेन नीता लाल, ठीक है। अब आगे देखिए, ग्रामीण महिलाओं का कितना प्रतिशत किसानों का कार्य करती हैं। तो ग्रामीण महिलाएं जो है कितने % किसानों का कार्य करती हैं, तो शायद किसानों का काम करती हैं। तो शायद हमने देखा था पिछली बार 83.6 ऐसे ही देखा था ना, तो शायद वही है, कृषि कार्य करती हैं। फिर आगे देखिए, 2011 साक्षरता दर महिला पुरुष NCERT के तहत 2011 जब जनगणना हुई थी उस समय के अनुसार साक्षरता दर महिला और पुरुष में कितनी है, तो कुल साक्षरता दर 73% है, ठीक है। बाद में बढ़ कर के 74 कर दिया गया है, ठीक है। MLR पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये देखिए 82% है, और महिला साक्षरता दर 65% है, ठीक है। तो पुरुष की साक्षरता दर ज़्यादा है, 82% है, और महिला साक्षरता दर तो 65% है। मतलब पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं, महिलाएं कम पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी के समय हम देख रहे हैं हमारे B.Ed क्लास में जो है सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही हैं। तो महिलाएँ भी पढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, परंतु अभी जनगणना होगी ना, तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी की जनगणना में महिलाएँ ही ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। आगे चलिए, साक्षरता मापन। तो साक्षरता मापन कैसे करते हैं, मतलब पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है, ऐसा कैसे हम मापेंगे। तो बताया है कि व्यक्ति या फिर बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक हो,
जिसको हम साक्षर मानेंगे यानी पढ़ा लिखा मानेंगे, ठीक है, तो वो उसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा हो और उसे कोई एक भाषा में लिखना पढ़ना आता हो और बोलना भी आता हो, ठीक है, तो हम उसको साक्षर मानेंगे और उसको साक्षरता दर में गिनेंगे, ठीक है। तो भारत में पढ़ा लिखा यानी साक्षर किसे मानते हैं, तो 7 साल से उम्र ज़्यादा हो और एक भाषा में बोलना पढ़ना लिखना आता हो, ठीक है। अब आगे देखिए, रस सुंदरी देवी ने, रस नहीं होना चाहिए, रास सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यदि प्रश्न पूछ ले कि रास सुंदरी देवी ने कौन सी किताब लिखी या फिर कौन सी आत्मकथा लिखी, तो आमार जीवन नामक कथा लिखी, आत्मकथा। या फिर उल्टा पूछ ले कि आमार जीवन आत्मकथा किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई, तो रास सुंदरी देवी ने लिखा, ठीक है। आगे, यह किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। यह किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, आमार जीवन कथा, क्योंकि इससे पहले आत्मकथा किसी ने नहीं लिखा है और ख़ासकर महिला ने, तो इसीलिए यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, जो महिला ने लिखा आत्मकथा, महिला ने किसी ने नहीं लिखा था, ठीक है। तो पहली ये भी पूछ ले कि भारतीय पहली महिला जिसके द्वारा आत्मकथा लिखी गई वह कौन है, तो रास सुंदरी देवी है, ठीक है। और उनकी वह कौन सी किताब लिखी, तो आमार जीवन कथा, ठीक है। उसने पहले चैतन्य भागवत के पन्ने पन्ने पढ़ डाले थे, ठीक है। तो इसने क्या, पहले लिखने से पहले उसने चैतन्य भागवत के पन्ने पन्ने पढ़ डाले थे। तो यदि तुमको पेडागोजी में सवाल ये पूछ ले, पेडागोजी भी आती है ना, उसमें यदि पूछ ले कि सेकेंडरी सोर्स कौन सा है, एक होता है प्राथमिक सोर्स और एक होता है द्वितीयक सोर्स। तो प्राथमिक सोर्स मतलब होता है कि जो कहीं से न लिया गया हो, स्वयं से लिखा हुआ हो, रियल घटना या फिर स्वयं से बनाया गया हो, किसी और से रेफरेंस के तौर पर ना लिया गया हो। मतलब कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई किताब लिखना है, पीएचडी ही करते हैं, तो उनका खुद का सोर्स नहीं होता है, ठीक है, वो दूसरी किताबों से लेकर के लिखते हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स माना जाएगा, वो प्राथमिक सोर्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुमने खुद का, तुम्हारा ऑन सोर्स नहीं है, वो दूसरे से लेकर के फिर दूसरा बनाया गया है, तो सेकेंडरी सोर्स है। तो ये भी सेकेंडरी सोर्स था, क्योंकि ये चैतन्य भागवत के पन्ने पन्ने पढ़ने के बाद में उसने लिखा था, तो सेकेंडरी सोर्स मानिए। तो इस प्रकार से यदि प्राथमिक और सेकेंडरी सोर्स यदि आता है पेडागोजी में, तो उसको भी तुम सही कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को ना पूरा देखने से फ़ायदा है, किस बीच में क्या इम्पोर्टेंट मैं बोल दूँ, क्या आ जाए वो कोई पता नहीं है। अभी जैसे मैंने बता दिया, पेडागोजी के एक टॉपिक बता दिया है ना, सेकेंडरी और फर्स्ट क्या बोलते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सोर्स, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी देखिए, पंडिता रमाबाई ने महाराष्ट्र महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था और लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई हैं, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और वो महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया, बहुत कार्य किया, ठीक है, और उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले थे महाराष्ट्र में, ठीक है। रमाबाई ने 1898 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। यदि पूछें कि रमाबाई ने विधवा आश्रम की स्थापना पुणे में कब किया, तो 1898 में किया। या फिर बोलें रमाबाई ने 1898 में विधवा आश्रम की स्थापना कहाँ पर की, तो पुणे में की। या पूछ लें रमाबाई ने 1898 में पुणे में किसकी स्थापना की, तो विधवा आश्रम की, ठीक है। या फिर पूछ ले 1898 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की, रमाबाई ने की। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इनको पंडिता इसलिए कहा गया क्योंकि ये संस्कृत की विद्वान थी। पंडिता इसलिए कहा गया कि ये संस्कृत की पंडित थी, विद्वान थी, इसलिए इनको पंडिता कहा गया, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान जो है 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से आरंभ होता है, ठीक है। आरंभ तो वैसे 2014 में ही हो गया था, परंतु 15 तक चला, इसलिए इसको 2015 भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से आरंभ हुआ। यदि पूछ ले कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुआ 2015 में। और लक्ष्य इसका क्या था कि कन्या भ्रूण हत्या रोकना और महिला सशक्तिकरण करना। तो हरियाणा में तुमने पहले सुना होगा भ्रूण हत्या बहुत चल रही थी, तो उसको रोकने के लिए अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो भ्रूण हत्या मतलब पेट में ही भ्रूण जो है छोटा बच्चा है उसको मार देते थे वो लोग, ठीक है, तो इसलिए ये चलाया गया। और महिला सशक्तिकरण, ठीक है, चलाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, यह पूछता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बोले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया यदि पूछ ले, ये पूछता है पेपर में, बहुत बार पूछा है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया या कब आया? तो 2006 में। ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में आया। ठीक है। अब आगे देखिए, विशाखा दिशा निर्देश। तो विशाखा दिशा निर्देश क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो विशाखा दिशा निर्देश क्या है? ये एक दिशा निर्देश है। क्या दिशा निर्देश है? विशाखा दिशा निर्देश क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो कार्यस्थल, ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं ऑफिस में, कहीं भी किसी भी जगह कार्य कर रहे हैं, फैक्ट्री में, कहीं भी कार्यस्थलों पर और शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, जहाँ पर पढ़ाई का कार्य चल रहा है, उनमें, विद्यालय में, कॉलेज में, जहाँ भी यदि महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना, ठीक है, यदि उनके साथ में यौन प्रताड़ना होती है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनको कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है। वो सब के लिए विशाखा दिशा निर्देश दिए गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है और बनते भी हैं। फिर आगे देखिए, डी.के. बासु दिशा निर्देश। डी.के. बासु दिशा निर्देश क्या है? इसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया है? डी.के. बासु में गिरफ्तारी के संबंध में जारी दिशा निर्देश दिया गया कि गिरफ्तार किसको कर सकते हैं, उसके बारे में डी.के. बासु दिशा निर्देश में दिया गया। ऐसे कोई किसी को भी पुलिस या कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। ठीक है। कुछ नियम कानून है, तो वो सब इसमें दिए गए हैं कि गिरफ्तारी किसको कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे सत्यानारी दिशा निर्देश। तो सत्यानारी दिशा निर्देश क्या है? ये दहेज प्रथा पर है। दहेज प्रथा पर सत्यानारी दिशा निर्देश है कि यदि कोई भी दहेज लेता है, ठीक है, तो वैसे लेना नहीं चाहिए, परंतु लेता है तो उसके लिए दिशा निर्देश है कि उसके लिए क्या क्या कानून है, उसको क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है। फिर टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप टेलीवाइजर के नाम से जाना जाता है। यदि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप बोलें तो टेलीवाइजर के नाम से टेलीविज़न को जाना जाता है। प्रारंभिक रूप है टेलीवाइजर। पहले टेलीवाइजर आया, फिर टेलीविज़न आया। ठीक है। मतलब इसका बदल दिया गया बाद में। इसका आविष्कार किसने किया? तो जॉन एल वियर्ड द्वारा किया गया। इसका आविष्कार, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जॉन एल वियर्ड के द्वारा किया गया। ठीक है। आविष्कार जॉन एल वियर्ड द्वारा किया गया टेलीविज़न का, और इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर 1940 में आया। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हम यूज करते हैं ना, वो कब आया? तो 1940 में आया। ठीक है। रॉयल इंस्टीट्यूट के सक्षम अपना आविष्कार का प्रदर्शन किया था। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के सक्षम आविष्कार किया, किसने किया इसका आविष्कार? तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्वे ने किया। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के सक्षम अपना आविष्कार का प्रदर्शन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्वे से किया गया। ठीक है। फिर देखिए, मसौदा या एजेंडा क्या है? कार्य किए जाने वाले काम को मसौदा या एजेंडा बोलते हैं। ठीक है। संसार के विशाल बाज़ारों में से एक ई-रोड का कपड़ा बाज़ार तमिलनाडु में लगता है। यदि पूछे संसार के विशाल बाज़ारों में से एक बाज़ार कौन सा है, तो ई-रोड कपड़ा बाज़ार है, जो कि तमिलनाडु में लगता है, और ये सप्ताह में 2 बार लगता है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग है कि यदि बोले कि पूरे संसार में, विश्व में सबसे विशाल मार्केट जो है वो कौन सी है, वो एक है ई-रोड कपड़ा बाज़ार, और वो भी कहाँ है? अपने भारत में, तमिलनाडु, और सप्ताह में 2 बार लगती है। ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का भी हो गया, 5 पेज का ही था, ज़्यादा नहीं है, और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ। सबको देख लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम के नहीं है, बहुत कम के हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा आता है, और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा चैप्टर में है, तो उसकी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को उतनी लंबी लेंदी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही बना रहा हूँ, और जो ईजी है तो उसको क्यों बनाना है, जो आता है आने की संभावना, उसी को बनाया मैंने। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये सारे के सारे, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें। ठीक है। तो चलिए बने रहिए, फिर मिलते हैं हम 8th क्लास की हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।